तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम को बोलते हैं क्या? oogenesis। तो आखिर में oogenesis स्टार्ट कब होता है भाई? बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझो कि बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ ईच ओवरी में क्या होते हैं भाई? बिफोर बर्थ ईच ओवरी में 2 मिलियन oogonia होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो आप समझ गए कि बिफोर बर्थ ईच ओवरी में 2 मिलियन oogonia होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये जो oogonia है, ये oogonia ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब बर्थ से पहले ही ये आपके किसमें हो जाता है? डिफरेंशिएट। ये oogonia जो कि आप देखो ये डिफरेंशिएट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। ठीक है, तो ये जो oogonia ये डिफरेंशिएट किसमें हो जाएंगे? ये प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, समझे? तो प्राइमरी oocyte में ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये प्राइमरी oocyte में जो कि डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो oogonia जो कि किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं भाई? ये प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी oocyte जो कि हम लोग का डिप्लॉयड होता है 2n। ठीक है, ये हम लोग का कैसा होता है भाई? डिप्लॉयड 2n होता है। क्लियर है? अब ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में फिर क्या हो जाता है भाई? अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये प्राइमरी oocyte में क्या स्टार्ट हो जाता है? इसमें आपका मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है स्टार्ट? इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्राइमरी oocyte में क्या हो जाता है? फिर मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte में आप देखो कि मियोसिस 1 क्या हो जाता है भाई? इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाता, ये क्या होता है? ये अरेस्टेड हो जाता है। किसमें? अरेस्टेड। ये क्या हो जाता है? समझो, ये अरेस्टेड। ठीक है, ये अरेस्टेड हो जाता है किसमें भाई? अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 भाई, डिप्लोटिन स्टेज के प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मियोसिस 1 जो स्टार्ट हुआ था, ये अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ, ठीक है, समझो, अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, ये अरेस्टेड हो गया कहां पर भाई? डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अरेस्टेड एट ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, समझे? तो डिप्लोटिन स्टेज के प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज के प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड हो जाता है। समझ है आपको? तो भाई आप सिंपल समझो ना कि ये सब सारा चीज आपका कब हो रहा है भाई? सारा चीज आपके बर्थ से पहले चल रहा है। ठीक है, फीमेल के अंदर ये सारा चीज बिफोर बर्थ हो रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या हो रहा है भाई? देखो, oogonia किसमें डिफरेंशिएट कर गया भाई? oogonia ये डिफरेंशिएट कर गया किसमें? प्राइमरी oocyte में। आप देखो कि जो oogonia है ये डिफरेंशिएट कर गया प्राइमरी oocyte में। ठीक है, और प्राइमरी oocyte में क्या हो गया? फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, लेकिन ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों भाई? आखिर में मियोसिस 1 कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड हो गया कहां? किसमें हो गया भाई? ये अरेस्टेड हो गया डिप्लोटिन स्टेज, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्टेड हो गया। समझे? तो मियोसिस 1 जो कि डिप्लोटिन स्टेज के प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड हो गया। क्लियर है? ये बिफोर बर्थ का कहानी है भैया, ये बिफोर बर्थ, ये सारा चीज आपका बिफोर बर्थ चल रहा है। ठीक है, बिफोर बर्थ ये सारा चीज आपका हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब ये बर्थ से पहले। अब बात करेंगे, देखो इसमें आपका प्यूबर्टी तक। ठीक है, जब तक फीमेल को प्यूबर्टी नहीं आता तब तक इसमें आपका मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड रहता है डिप्लोटिन स्टेज में। समझे? जब तक फीमेल में मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता तब तक
ये जो है भाई ये मियोसिस 1 ये अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। अब बात करेंगे अर्ट प्यूबर्टी। अब कहां पहुंच गए, देखो अर्ट प्यूबर्टी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, समझे। प्यूबर्टी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फीमेल को आता है तो उस टाइम क्या होता है, देखो, ठीक है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ठीक है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मतलब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या चेंजेस क्या होते हैं आप समझना, ठीक है। तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है तो क्या होता है आप इसको समझो, ठीक है। तो आप इसको समझो कि जो हम लोग का प्राइमरी oocyte, ये क्या है भाई, ये आप देखो, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्ट था, ठीक है, जो कि हम लोग का अरेस्ट था कौन से फेज में, प्रोफेज 1 में, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्ट था, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte जो कि कैसा था भाई, अरेस्ट था, ठीक है, अरेस्ट हो गया था किसमें, डिप्लोटिन स्टेज के प्रोफेज 1 में, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये इन द प्रेजेंस ऑफ LH, ठीक है भाई, जब ड्यूरिंग प्यूबर्टी अर्ट प्यूबर्टी क्या होता है, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, LH, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, LH आपका रिलीज होगा, ठीक है। तो LH के प्रेजेंस में क्या होता है भाई, LH के प्रेजेंस में आप समझो, ये LH के प्रेजेंस में आप समझो, ठीक है, ये LH के प्रेजेंस में आप समझो, ठीक है, ये मियोसिस 2 कंप्लीटेड, ठीक है, समझे। LH के प्रेजेंस में क्या होता है ये आप समझो कि मियोसिस 1, सॉरी, ठीक है। तो आखिर में LH के प्रेजेंस में आप समझो कि जो मियोसिस 1 था, जो मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड था, ये क्या हो जाता है, मियोसिस 1 अरेस्टेड जो था ये आपका कंप्लीट हो जाता है भाई, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कि हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक, समझे ना। तो ये हम लोग का ये जो कि कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। जो मियोसिस 1 जो कि डिप्लोटिन स्टेज प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जो अरेस्ट था, ठीक है, जो रुका हुआ था, ये जब फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मतलब जब फर्स्ट फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ LH, ठीक है, LH के प्रेजेंस में जो मियोसिस 1 था ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन मियोसिस 1 जो कि कंप्लीट हो जाता है और ये हम लोग का प्राइमरी oocyte जो कि हम लोग का सेकेंडरी oocyte में हो जाता है कन्वर्ट। ये आपका क्या फॉर्म हो गया, देखो ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाता है। इससे हम लोग का क्या होता है, ये देखो हम लोग का सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया। ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। ये देखो ये जो कि फॉर्म हो गई इसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, इसे बोला जाएगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, इसे बोला जाएगा, क्लियर, इसे सेकेंडरी oocyte इसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म होगा एक स्मॉलर पोलर बॉडी, ये फर्स्ट इसे बोलेंगे पोलर बॉडी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, इसे बोला जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो इसे हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी इसे बोलेंगे, समझ आया आपको। तो इसे हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी इसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte, ये हम लोग का क्या है, सेकेंडरी oocyte। समझ आया भाई आपको, क्लियर हो रहा है सारा चीज भाई। देखो बिफोर बर्थ फीमेल के अंदर 2 मिलियन ऊगोनिया होते हैं भाई ईच ओवरी में प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ऊगोनिया जो कि डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, ऊगोनिया डिफरेंशिएट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। और ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, प्राइमरी oocyte में क्या होता है भाई, मियोसिस 1 स्टार्ट होता है और ये मियोसिस 1 अरेस्टेड हो जाता है किसमें, ये मियोसिस 1 अरेस्टेड हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज के प्रोफेज 1 में, ठीक है। उसके बाद टिल प्यूबर्टी, फीमेल में जब तक प्यूबर्टी नहीं आता, मतलब फीमेल में जब तक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट नहीं होता तब तक ये जो मियोसिस 1 ये अरेस्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, तो प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड था ये आपका मियोसिस 1 इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और प्राइमरी oocyte जो कि हम लोग का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है LH हार्मोन के प्रेजेंस में। कौन से हार्मोन भाई? LH जो कि मियोसिस 1 को कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो LH जो कि मियोसिस 1 को कंप्लीट कराता है और प्राइमरी oocyte हम लोग का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और फर्स्ट और क्या होता है भाई? और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या होगा भाई? अब सेकेंडरी oocyte में क्या होता है समझो। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें अब क्या होगा देखो कि मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? इसमें आप देखो कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। तो सेकेंडरी oocyte में क्या होता है भैया? सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जब मियोसिस 2 इसमें स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई? ये भी आपका अरेस्टेड रह जाता है भाई, अरेस्टेड रह जाता है, ठीक है। अरेस्ट, ठीक है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है भाई, ये भी मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी मेटाफेज 2 में मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाता है, क्लियर है भाई। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ था, जैसे ही स्टार्ट हुआ ये भी आपका अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ ये भैया हम लोग का अरेस्ट हो गया किसमें? ये भैया अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। ये हम लोग का मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया, समझ है आपको? ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। तो आखिर में कंप्लीट कब होगा भाई? आखिर में इसका कंप्लीट मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा? जब ओवम, मतलब ओवम से जब आप समझो कि जब स्पर्म एंट्री करेगा, और स्पर्म जब एंट्री करेगा, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में जब आता है भाई, तो क्या होता है? हम लोग का मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte के, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के जैसे ही कांटेक्ट में स्पर्म आएगा तभी आपका क्या होता है? इस मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, वरना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, वरना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, समझे ना। तो यहां तक आपका सारा चीज क्लियर है, सारा आपको समझ है, यहां तक कोई डाउट थोड़ी है आपको इसमें, ठीक है। तो सारा चीज आपको ये क्लियर समझ आया होगा, क्लियर। अब बात करेंगे, देखो कि अब बात करेंगे जब स्पर्म ने एंटर किया। चलो मान लिया जाए कि स्पर्म ने अब एंटर किया, ठीक है। देखो तो जब स्पर्म एंटर करेगा भैया, देखो आप, ठीक है, तो जब स्पर्म का एंट्री होगा तो क्या होगा इससे? जब स्पर्म एंट्री करेगा, ठीक है, तो आप समझो ये oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है भाई? सेकेंडरी oocyte। ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte, ये समझो, इसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है, क्लियर, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया भाई, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, ये जो स्पर्म है जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया, इसमें क्या हो गया भाई? इसमें मियोसिस 2 कंप्लीटेड, इसमें जो है मियोसिस 2 कंप्लीटेड, ठीक है। जैसे स्पर्म आया कांटेक्ट में सेकेंडरी oocyte के, जो मियोसिस 2 था, जो कि मियोसिस 2 था, ये क्या हो गया? मियोसिस 2 जो था ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया मियोसिस 2 जैसे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो ये हम लोग का देखो, ये सेकेंडरी oocyte हम लोग का किसमें हो गया कन्वर्ट? ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया किसमें? ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया किसमें? ओवम में। ये सेकेंडरी oocyte किसमें हो गया कन्वर्ट? ये आपका ओवम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये ओवम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो ओवम में कन्वर्ट हो गया, और किसका फॉर्मेशन हुआ? और फॉर्मेशन हुआ सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो सेकेंड पोलर बॉडी का भी क्या होता है भैया? फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझे। अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक, इसमें आपको अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक, और देख भी सकते हो कि इसमें आपका अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी उस साइड के जैसे ही कांटेक्ट में स्पर्म आया, सेकेंडरी उस साइड के कांटेक्ट में जैसे ही स्पर्म आया भाई, ये जो सेकेंडरी उस साइड था, मतलब ये आप समझो इसमें मियोसिस टू कंप्लीट हो गया, इसमें जो कि मियोसिस टू कंप्लीट हो गया, और जैसे ही इसमें मियोसिस टू कंप्लीट हुआ, जैसे ही इसमें मियोसिस टू कंप्लीट हुआ, ये आपका ओवम फॉर्म कर लिया, और ये क्या बन गया, और सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये ओवम का फॉर्मेशन हो गया और सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि आखिर में जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना था, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना था, उसका क्या होगा भाई। तो उसका भी क्या होता है, समझो कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी था ना, ये जो, ठीक है, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी था, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी क्या होता है भाई, ये भी डिवाइड कर जाता है दो पोलर बॉडी में, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका भी, ये भी आपका टू पोलर बॉडी में डिवाइड कर जाता है, ये भी आपका टू पोलर बॉडी में डिवाइड कर जाता है, मतलब टोटल 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि टोटल 3 पोलर बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग oogenesis, ठीक है। तो oogenesis के दौरान टोटल 3 पोलर बॉडी का क्या होता है भाई, टोटल 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। टोटल 3 पोलर बॉडी का क्या होता है भैया, 3 पोलर बॉडी का टोटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग oogenesis। तो ये आपने समझ लिया। अगर बात करें, अगर स्पर्म नहीं आएगा कांटेक्ट में सेकेंडरी साइड के, तो क्या होगा भाई, सिंपल है। तो सेकेंडरी साइड जो कि हम लोग का इसमें मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगा, ये आपका डिजनरेट कर जाएगा, ठीक है, ये जो कि डिजनरेट कर जाता है, समझ है आपको। तो ये पूरा प्रोसेस है oogenesis का, जिसमें आपको मैंने समझाया कि रुक रुक कर चलता है भाई, ठीक है। ये जो है ये रुक रुक कर, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन को देखा था, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार उसमें होता है, उसमें कोई भी फेस उसमें अरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें अरेस्ट बार बार रुक रुक कर चलता है, बार बार अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, बार बार ये अरेस्ट हो जाता है, समझ है आपको। तो जब प्यूबर्टी आता है तो प्राइमरी साइट हम लोग का मियोसिस 1 इनमें कंप्लीट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन, और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी ये हम लोग का डिवाइड कर जाता है 2 पोलर बॉडी में। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको यहां पर आप समझो, इसको यहां पर ही देखो कि फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी हम लोग का 2 पोलर बॉडी में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो था, ये भी आपको देखो, ये भी 2 स्मॉल पोलर बॉडी में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका भी स्मॉल पोलर बॉडी में इसका भी डिवीजन हो जाता है, ठीक है भाई, समझ है आपको। तो ये सारा चीज आपका है, तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट, भाई इसी के साथ इसी को रिलेट करते हुए हम लोग, ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक, इसी के साथ कनेक्ट करते हुए फॉलिकुलर डेवलपमेंट को समझेंगे, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। चलो तो देखना कि सिंपल है भाई, इसी को मैं साथ में रिलेट कर दूंगा 100%, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाए अच्छे से, ठीक है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में आपको समझना है, देखो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या समझना है देखना आप, ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या समझना है देखना, ठीक है, कि जो प्राइमरी उस साइट है, आप समझो कि ये जो प्राइमरी उस साइट है, प्राइमरी उस साइट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, ठीक है, ये जो प्राइमरी उस साइट है, ये क्या है भाई, ये है प्राइमरी उस साइट, प्राइमरी उस साइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी उस साइट, ठीक है, प्राइमरी उस साइट में सबसे पहले क्या होता है समझ रहा है, इसमें सबसे पहले, ठीक है, इसको सबसे पहले समझो, प्राइमरी उस साइट में सबसे पहले क्या होता है कि प्राइमरी
उस साइड के अराउंड एक सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल फॉलिकुलर लेयर, एक फॉलिकुलर सेल का क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल है इसके अराउंड, ठीक है, सिंगल लेयर फॉलिकुलर फ्लैट सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसके अराउंड देखो कि फ्लैट सेल आता है, ठीक है, ये आपको सिंगल लेयर फ्लैट सेल के देखने मिल जाएंगे, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल, इन्हें बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर सेल, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिख रहे हैं भाई, ये है सिंगल लेयर किसके, फॉलिकुलर सेल है, ये फॉलिकुलर सेल है, ठीक है, जो कि सिंगल लेयर में आपको देखने को मिले, फॉलिकुलर सेल, ठीक है, फॉलिकुलर सेल ये आपको देखने को मिल रहे हैं भाई, फॉलिकुलर सेल जो कि फ्लैट सेल, ठीक है, कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं फ्लैट सेल, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्लैट सेल, फ्लैट सेल होते हैं, ठीक है, समझे। तो एक प्राइमरी उस साइड को कौन सराउंड किया है भाई, प्राइमरी उस साइड के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल आ चुके हैं, ठीक है, समझे। इसके अराउंड देखो क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल जो कि कैसे होते हैं, जो कि फ्लैट सेल को बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल कैसे होते हैं, देखो ये होते हैं फ्लैट सेल, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल फ्लैट सेल होते हैं, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल समझो, अब क्या होते हैं भाई, ये जो आपके सेल थे फॉलिकुलर सेल, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रेन्युलोसा सेल में, ये फॉलिकुलर सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रेन्युलोसा सेल में। ये देखो ये फॉलिकुलर सेल अब हम लोग के जो थे ना, ये फॉलिकुलर सेल आप समझना, ये ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल आप समझो, ये फॉलिकुलर सेल ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच, ठीक है, एफएसएच के प्रेजेंस में समझो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आप समझो कि फॉलिकुलर सेल किसमें हो जाता है कन्वर्ट, ये है, इन्हें बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल, इन्हें बोला जाता है ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल आप समझो कि ये जो है ये ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर, समझ आया आपको। तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैट सेल जो कि हम लोग के क्यूबॉइडल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये है क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसा सेल कैसे होते हैं भाई, ये क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, समझे ना। तो ग्रेन्युलोसा सेल कैसे होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं क्यूबॉइडल शेप के, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसा सेल कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं कैसे, ये क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, कैसे हम लोग के ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, समझे ना। जो कि सिंगल लेयर आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रेन्युलोसा सेल का, ठीक है, सिंगल लेयर आपको ग्रेन्युलोसा सेल का देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, इसे पूरा बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल इसे बोला जाता है, समझ आया आपको। तो इसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल इसे बोला जाता है, क्लियर है, समझे। तो प्राइमरी साइट, उसके बाद आप समझो कि फॉलिकुलर सेल, प्राइमरी साइट, उसके बाद आप समझो कि फॉलिकुलर सेल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्लैट सेल। उसके बाद समझो कि फॉलिकुलर सेल, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल।
प्राइमोडियल फॉलिकल, अब देखो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये फॉलिकुलर सेल किसमें हो जाता है, कन्वर्ट। आखिर में एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये फॉलिकुलर सेल ये हम लोग के ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। और इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसे बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल इसे बोला जाता है, क्लियर है, समझे। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया होगा, ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि हम लोग का समझो किसमें हो गया कन्वर्ट, ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, किसके इन्फ्लुएंस में भाई, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे नेक्स्ट, आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब नेक्स्ट इवेंट आपको समझना है, ठीक है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है ये देखो, अब प्राइमरी फॉलिकल के राउंड और क्या फॉर्म हो जाते हैं भाई, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके राउंड और, ठीक है, मल्टीपल लेयर भाई, ग्रेन्युलोसा सेल के मल्टीपल लेयर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल के राउंड आप समझो, ये देखो, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के राउंड, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल का ऑफ मल्टीपल लेयर बन जाते हैं, ठीक है। अब देखना ये कि प्राइमरी फॉलिकल के राउंड आप देखो, ठीक है, कि ये आपका जो फॉलिकल है इसमें आपको, ठीक है, मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगा ग्रेन्युलोसा सेल का, ठीक। इसमें आप देखो कि मल्टीपल लेयर आपको देखने को मिलेगा ग्रेन्युलोसा सेल का, और इसमें आपका थीका लेयर, इसमें देखो, इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, ये पूरे स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। इसमें आपको मल्टी लेयर, ठीक है, इसमें आपको देखो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, मल्टी लेयर देखने को मिलेंगे, किसका, इसमें आपका मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। इसमें आपको ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर देखने को मिलेगा, समझे। ग्रेन्युलोसा सेल का इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टी लेयर किसका देखने को मिलेगा, इसमें मल्टी लेयर ग्रेन्युलोसा सेल का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको जो लेयर इसके बाहर आप देखो, जो आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे भाई, ये जो आपका है लेयर ये बना है, इसे बोलेंगे थीका लेयर, ठीक है। इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, ठीक है, थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा भाई सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल एंड प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमोडियल फॉलिकल, क्या डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है, देखो। प्राइमोडियल फॉलिकल में आपको फॉलिकुलर सेल, भाई फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट है प्राइमोडियल फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में आपको ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक, इसमें आपका सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल प्रेजेंट है। एंड सेकेंडरी फॉलिकल में आप समझ लो, सेकेंडरी फॉलिकल में आपको मल्टी लेयर, भाई ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपका एक थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में आपको ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर देखने को मिलेगा और इसमें आपके थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। समझ है आपको। अब समझो इंपॉर्टेंट चीज, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल आप समझो कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का समझना है आपको कि क्या रिलीज करता है भाई, ये आपका जो है
भाई जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं भाई एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन, ठीक है, ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, देखो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, देखो ये, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं भाई 2 हार्मोन, ये फॉलिकल्स जो कि सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन, एक हार्मोन है एफएसएच, एक हार्मोन है एफएसएच एंड दूसरा जो हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या एलएच, ठीक है, दूसरे हार्मोन को बोला जाता है क्या एलएच, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या सिक्रीट करता है भाई, सॉरी एफएसएच एंड हम लोग सॉरी ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, एक ये रिलीज करते हैं क्या, इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड सेकंड जो हार्मोन होता है इसे बोला जाता है इनहिबिन, ठीक है, सेकंड हार्मोन को बोलते हैं क्या इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो 2 हार्मोन को सिक्रीट करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल आप समझो कि 2 हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है इनहिबिन, ठीक है, 2 हार्मोन को ये क्या करते हैं भाई सिक्रीट करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन जो कि स्मॉल अमाउंट में ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब देखो कि आखिर में ये हार्मोन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन क्या करेंगे भाई, ये जो एस्ट्रोजन जो कि स्मॉल अमाउंट में बने हैं, स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट हुए हैं और ये जो इनहिबिन है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे नेगेटिव फीडबैक देंगे, किसको भाई एफएसएच को, समझे, ये क्या करते हैं, ये आप समझो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं भाई, ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है, ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको एफएसएच को, समझे, तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, दोनों हार्मोन हम लोग के नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, तो दोनों हार्मोन जो कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको भाई, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच को, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो कि स्मॉल अमाउंट में रिलीज हुआ है और इनहिबिन ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको भाई, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच को, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन जो कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको भाई एफएसएच को, ये नेगेटिव फीडबैक ये देते हैं, ठीक है, एफएसएच को ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, क्लियर है। तो एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है, एफएसएच का सिक्रीशन जिसके चलते डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा भाई एफएसएच का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में ये जो फॉलिकल है, ठीक है, समझे कि सेकेंडरी फॉलिकल जो 2 हार्मोन रिलीज करते हैं भाई, एक आपका एस्ट्रोजन, सेकेंड क्या है भाई इनहिबिन, ठीक है, दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको भाई एफएसएच को, ठीक, एफएसएच को ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, समझ है आपको। अब देखो अब क्या देखेंगे भाई, अब जो ये फॉलिकल्स, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में होंगे कन्वर्ट, ये आपके टर्सरी फॉलिकल में अब ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब देखो कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये किस में हो कन्वर्ट, यहां पर देखो, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं जिससे आप और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, समझे आपको कि प्राइमरी साइट आप समझो, प्राइमरी साइट, ठीक है, प्राइमरी साइट इससे फॉर्म हुए क्या फॉलिकुलर सेल, समझे, प्राइमरी साइट इसके राउंड क्या फॉर्म हुए फॉलिकुलर सेल जिसे बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में आपका ये, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो कि प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फॉलिकुलर सेल हम लोग का ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में आपको मल्टी लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल का इसमें हम लोग को मल्टी लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें हम लोग का थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल सिक्रीट करता है 2 हार्मोन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ये दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच को, ठीक है, दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको भाई एफएसएच को, ठीक है, इसको आप नोट करो फिर हम लोग देखेंगे फर्दर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब देखो
अब क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आप हम लोग का टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल देखना, ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझे? तो सेकेंडरी फॉलिकल जो कि टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, समझे? और ये आपका आउटर लेयर ये भी आपका डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, ये देखो जो आउटर लेयर है इसमें ये आपका, ठीक है, समझो ये डिफरेंशिएट हो जाता है एक्सटर्ना एंड इंटरना में। ये आउटर लेयर जो थीका लेयर था ना, ये आपका थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, ये आउटर लेयर जो कि थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, समझे? तो थीका लेयर जो कि थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना में ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्लियर है भाई? डिफरेंशिएट हो जाता है, क्लियर, डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, समझ है आपको? तो ये आपका देखो थीका लेयर जो कि एक्सटर्ना एंड इंटरना में डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना में ये डिफरेंशिएट हो गया, समझ है आपको? तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल। इसे बोलते हैं क्या, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगा। टर्सरी फॉलिकल में क्या खासियत है भाई, इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंट्रम किसे बोलते हैं, एंट्रम जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी। ठीक है, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है इसे बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को एंट्रम बोलते हैं। ठीक, इसका ये खासियत, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसका, टर्सरी फॉलिकल का। ठीक है, तो टर्सरी फॉलिकल में आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग एंट्रम बोलते हैं, इसे एंट्रम बोला जाता है, इसे एंट्रम बोलते हैं। इसमें आपको थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, इसमें आपको थीका एक्सटर्ना मतलब दो लेयर डिफरेंशिएट हो गए हैं। देखो ये है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, इसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ठीक है, इसे बोला जाएगा थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना। ठीक है, इसके अंदर वाले लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना। ठीक है, तो थीका लेयर भी डिफरेंशिएट हो गया है किसमें भाई, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में। ठीक है, तो थीका लेयर भी डिफरेंशिएट हो गया है। ठीक है, थीका लेयर भी डिफरेंशिएट हो गया है किसमें, थीका लेयर हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया है थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में। ठीक है, सो थीका लेयर हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में। समझ है आपको? और इसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी फॉलिकल। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, तो पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। अब इसके बाद आपका फाइनली फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, समझे ना? तो इसको यहां तक समझे। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल। जैसे जैसे क्या हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे ग्रेन्युलोसा सेल फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल का फॉर्मेशन होते जा रहा है। ठीक, इसमें आप देखो ग्रेन्युलोसा सेल का फर्दर इसमें फॉर्मेशन होते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा भाई, अब इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का किसमें हो कन्वर्ट, ये हम लोग का सेकेंडरी फॉलिकल अब ये फाइनली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। अभी आपको समझना है
कि इसमें आपका प्राइमरी oocyte, टर्सरी फॉलिकल में आपका क्या है भाई, इसमें आपका प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, इसमें प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, ये आपका प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है इसमें, समझे, सेकेंडरी oocyte नहीं है इसमें, आपका प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, ठीक है, प्राइमरी oocyte इसमें आपका प्रेजेंट है, समझ है आपको। अब देखो, अब टर्सरी फॉलिकल किसमें हो कन्वर्ट भाई, अब टर्सरी फॉलिकल ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो अब ये जो कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, समझ है आपको, ये मैच्योर ग्रेफियन, ठीक है, फॉलिकल में इसका कन्वर्जन होगा, ये देखो क्लियर है। इसके अराउंड आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, ग्रेन्युलोसा सेल, ये ग्रेन्युलोसा सेल है, ठीक है, इसमें आपको, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा भाई, इसके राउंड क्या हो जाता है, इसके राउंड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल हम लोग के कोरोना, ठीक है। आखिर में ग्रेन्युलोसा सेल किस में हो जाता है कन्वर्ट, कोरोना रेडिएटा में, ठीक है, कोरोना रेडिएटा में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसा सेल जो कि कोरोना रेडिएटा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ है आपको, ये ठीक है, कोरोना रेडिएटा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कोरोना रेडिएटा में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। अभी आपका है ग्रेन्युलोसा सेल, ये जो है इसे बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल, इसे बोला जाएगा ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल, ये पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेन्युलोसा सेल बोलेंगे, ठीक है, इसे बोला जाएगा ग्रेन्युलोसा सेल, ये जो है इन्हें ग्रेन्युलोसा सेल, इसे क्या बोलेंगे भाई, ग्रेन्युलोसा सेल बोला जाएगा, ठीक, ये क्या बन गया, देखो ये ग्रेन्युलोसा सेल बन गया, ठीक है। अब इसके अराउंड आपका ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है इसे बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक, इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे बोला जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोलेंगे, ठीक है, तो इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोलेंगे। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो ये जो है इससे इसके आउटर मोस्ट लेयर इसे बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे बोला जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोलेंगे, ठीक, इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसके बाहर आपको देखने को मिलेगा थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है, इसके आउटसाइड आप देखो, मजा नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, तो इसके आउटसाइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक सेकंड मेरे को सेव इसका करने तो पूरा मैचिंग अच्छे से, तो इसकी आउटसाइड हमको देखने को मिलेगा थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है, देखना, ठीक है, ये आपका हो गया, देखो ये हम लोग का रेडी है, देखो ये बनेगा परफेक्ट, ये बन गया, देखो, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद जो लेयर फॉर्म होता है इसको बोलते हैं थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, ठीक है, ये जो है इसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, इसे बोला जाएगा थीका एक्सटर्ना, इसे हम लोग थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, ठीक, इसे थीका एक्सटर्ना बोला जाएगा, ठीक, जो इसके आउटर मोस्ट लेयर आप में, ठीक, इसके आउटर मोस्ट में आपको जो लेयर देखा इसे थीका एक्सटर्ना, ठीक, इसे थीका एक्सटर्ना, ठीक, इसे थीका एक्सटर्ना बोला जाएगा, ठीक है, समझे। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे थीका एक्सटर्ना इसे बोलेंगे, ठीक है, थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं भाई, तो इसे पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो पूरे स्ट्रक्चर है इसका इसे बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है।
तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, इसमें आप समझो कि खासियत, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें क्या आपके क्या फॉर्म होते हैं, एक लेयर फॉर्म होता है सेकेंडरी उस साइड के बाहर, ये आपका कन्वर्ट हो गया प्राइमरी उस साइड हम लोग का, सेकेंडरी उस साइड में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी उस साइड सेकेंडरी उस साइड में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी उस साइड के बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एक नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर। ठीक है, तो ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, ये हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, समझे? तो ये हम लोग का क्या बन गया फाइनली, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो टर्सरी फॉलिकल जैसे ही फॉर्म हुआ तो आपका मियोसिस 2 मियोसिस 1 कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे टर्सरी फॉलिकल फॉर्म होता है तो इससे क्या होता है भाई, जो मियोसिस 1 था, जैसे टर्सरी फॉलिकल फॉर्म होता है तो मियोसिस 1 जो कि कंप्लीट हो जाता है, जो कि मियोसिस 1 जो कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझे? तो जैसे टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट, और अब आपका जो कि इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें आप देखो कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप देखो कि मियोसिस 2 जो कि स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मियोसिस 2 हम लोग का स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें आप देखो कि मियोसिस 2 जो कि स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये ग्रेफियन फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ये क्या सिक्रेट करेंगे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे भाई, जितना ज्यादा ग्रेनुलोसस सेल उतना ही ज्यादा ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन। ठीक है, तो ये सारे आपके, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर, ग्रेफियन फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल क्या करेंगे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेट करेंगे, ये हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या करेंगे भाई, ये सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ये क्या करते हैं, सिक्रेट करेंगे। समझे? एस्ट्रोजन हार्मोन का ये सिक्रीशन करेंगे। समझ आ रहा है आपको? ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? ये समझ है आपको? तो ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। समझे ना? तो ये क्या करेंगे, ये सिक्रेट एस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेंगे भाई, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेंगे। ठीक है, कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेंगे भाई, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन को ये सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे oogenesis स्टार्ट होता है। और ये आपका 14th डे, ठीक है, ओव्यूलेशन, जब LH, ठीक है, LH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर करते हैं। ठीक है, तो LH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है भाई, LH के इन्फ्लुएंस में हम लोग के LH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इनका रैप्चर। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल जो कि रैप्चर होता है किसके इन्फ्लुएंस में, LH के इन्फ्लुएंस में, और क्या होता है फिर ओव्यूलेशन। ठीक है, फाइनली क्या हो जाता है फिर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो LH के इन्फ्लुएंस में ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होगा, LH के इन्फ्लुएंस में क्या होगा भाई, LH के इन्फ्लुएंस में ये ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग होगा, रैप्चर होंगे भाई, और ये हम लोग के ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होके, ठीक है, ओवम में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये क्या रिलीज करेंगे, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेंगे। ठीक है, समझे ना? तो ये पूरा प्रोसेस था oogenesis, ये आपको और क्लियर समझ आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो oogenesis आपको और क्लियर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसको आप 100% समझ जाओगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।